स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को लेकर ईरान का नया कानून, जिसका अभी थोड़ी देर पहले हम जिक्र कर रहे थे, क्योंकि नए कानून में कई सख्त बातें भी शामिल की गई हैं। इसमें इजरायली जहाजों पर हमेशा के लिए पाबंदी, दुश्मन देशों को हर्जाना देने का ही रास्ता और बाकी देशों को भी तेहरान से मंजूरी जरूरी होगी। तो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पर ईरान का यह नया आदेश है क्या? जल्द आपको ये खबर बताते हैं। उसके बाद प्रोफेसर राजन आप ही के पास आऊंगी, क्योंकि अब ईरान ने हॉर्मूज पर 12 अनुच्छेदों वाला एक विधेयक जारी किया है और इसमें पहले ऑर्डर के तहत सुनिए कैसे इजरायली जहाजों पर हमेशा के लिए रोक की बात कही गई है। दूसरा ऑर्डर, जहां दुश्मन देशों को गुजरने के लिए टैक्स देना ही होगा। तीसरा ऑर्डर, जहां सभी जहाजों के लिए ईरान की इजाजत जरूरी है। चौथा ऑर्डर, जहां युद्ध से पहले वाली स्थिति अब बहाल नहीं होगी। पांचवा ऑर्डर, हॉर्मूज पर पूरी तरह ईरान का ही नियंत्रण रहेगा। प्रोफेसर राजन, डोनाल्ड ट्रंप तो ये कहते थे कि अगर मैं ये नाकेबंदी ना करता, उस नाकेबंदी को जस्टिफाई करते थे, अगर अमेरिका नाकेबंदी ना करता तो आपको ये पैसा देना पड़ता। ईरान जिन शर्तों की बात करता है उसमें वो टोल टैक्स लगाते हुए ऐसी स्थिति बना देता कि आप कुछ भी ना कर पाते स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से जहाज निकालने के लिए, जब तक आप पैसा ना देते। लेकिन अब तो ये कानून के तहत बनाने की उसकी पूरी तैयारी। प्रोफेसर राजन जी बिल्कुल। ईरान देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून अभी तक चल रहे थे जिसमें कि वहां से जो भी शिप्स उस रास्ते से जा रहे थे, हालांकि मैं बता दूं कि वो ईरान का टेरिटोरियल वाटर है, लेकिन टेरिटोरियल वाटर में जो अंतर्राष्ट्रीय जो ट्रांजिट पैसेज होता है उस पर कोई भी टोल टैक्स या उस ढंग का चीज नहीं लगा रहा था। अगर कोई सहायता लेता है किसी ढंग का ईरान से, वो बात अलग थी, अदरवाइज कोई उस पर टैक्स नहीं लग रहा था। लेकिन ईरान जो अभी करने की कोशिश कर रहा है, उसको पता है कि चूंकि 20% वहां से निर्यात हो रहा था तेल का पूरे विश्व का, तो वैसे में उसका फायदा उठाना चाह रहा है। और दोनों देश गलत कर रहे हैं। मैं बता दूं कि ईरान भी गलत कर रहा है ब्लॉकेट करके, अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है, और अमेरिका भी गलत कर रहा है वहां पे ब्लॉकेट का, वह भी अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। लेकिन चूंकि अमेरिका ही इस बात जो सबसे शक्तिशाली देश है, अगर वह इस बात को नहीं मान रहा, अंतर्राष्ट्रीय कानून को नहीं मान रहा, तो ईरान भी बोल रहा है कि हम भी नहीं मानेंगे और उस पर वो टैक्स लगाने की बात कर रहा है। लेकिन कन्वेंशन, जो अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन है, उसके हिसाब से वहां पे बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इससे दिक्कत यह होगी सुरभि कि केवल ईरान पे नहीं लगेगा, जो दूसरे देश है मलक्का में वो सिंगापुर लगा सकता है, पाक स्टेट में श्रीलंका इंडिया बात कर सकता है। तो सारे जो ट्रेड हो रहा था, नेविगेशन हो रहा था, वो खतरे में आ जाएगा। और आप जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय अगर ट्रेड का जो 60-70% जो ट्रेड होता है वो सी के समुद्र के रास्ते से होता है, खासकर तेल का निर्यात जो होता है। तो वैसे में मुझे लगता है कि यह दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। समझौता अगर हो तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को दबाव डालना चाहिए कि किसी भी हाल में टैक्स ईरान को नहीं लगने देना चाहिए, और ना ही वहां पे कोई ब्लॉकेड होना चाहिए। नहीं तो दबाव डालने की कोशिश कौन कौन कर सकता है, इसको लेकर आगे आपसे सवाल करूं उससे पहले ईरान पाकिस्तान सीमा पर ईंधन तस्करों का हुजूम, एक और बड़ी खबर है। और ये पिरकौर सीमा के पास हजारों ईंधन तस्कर दिखे हैं। तस्करी पर IRGC ने आंखें मूंदी। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है तेल भंडारों का दबाव कम करने की ये कोशिश है। वायरल वीडियो में बड़ी तादाद में तस्कर नजर आए हैं। हालांकि एक ईरानी टैंकर US नौसेना को चकमा देने में कामयाब होकर स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को पार कर गया और ये सुपर टैंकर अब एशिया प्रशांत क्षेत्र तक पहुंच गया है। ईरानी सुपर टैंकर ने अमेरिकी नाकाबंदी को चकमा दिया। इस विशाल क्रूड कैरियर ने अरब सागर को पार कर लिया। शिप में 19 लाख बैरल से ज्यादा कच्चा तेल था। शिप में लदे क्रूड ऑयल की कीमत करीब $22 करोड़ है। शिप US नेवी और ट्रैकिंग सिस्टम की निगरानी से बचकर निकल गया। ईरान का दावा है कि उसके 52 जहाजों ने अब तक नाकाबंदी तोड़ी है, साथ ही अमेरिकी नाकाबंदी नाकाम हो रही है।